ललिता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। ललिता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर ललिता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। लड़के का नाम अजय था। अजय काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में ललिता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य ललिता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। ललिता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद ललिता की खुशियों को उसकी अपनी नज़र ही लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। अजय को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। ललिता, अजय और उनका बेटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद अजय और बेटा तो ठीक हो गए, लेकिन ललिता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब ललिता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। अजय भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस उसका बेटा ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन ललिता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से उसके बेटे को हल्की सी चोट लग गई। ललिता के सास ससुर ने बच्चे को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। ललिता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो अजय उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन बच्चे को उसके साथ नहीं भेजा गया। ललिता कभी बच्चे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। ललिता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। ललिता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ ललिता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा भाई भाभीयों से दिल खोल कर बात की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोते वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि अजय कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि ससुराल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। ललिता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने अजय को खुद से फ़ोन कर दिया। अजय ललिता को अपने घर ले गया। ललिता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस ललिता के कहे बिना घर में एक पत्ता नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। अजय के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने बेटे के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। ललिता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। उसको बच्चे से दूर रखने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। ललिता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए बेटे का हाल पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए अब बोझ बन चुकी थी।